कराची के अंदर किसी ने कब्र से निकाल के 55 साल औरत के साथ ज्यादती की। ये अभी की बात है तार साहब? अभी की बात है, मतलब आज की बात है। डान या बीबीसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट। इंतहाई दुख हुआ है क्योंकि मैं खुद बाप हूं। मैं हाउ डेयर यू डू दैट। फिर आप कहते हैं लोग इस्लाम से क्यों ये इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। यू गिव देम अ मटेरियल टू डू इट। Yes, you are Pakistan. Very nice. And you are very nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. Go to hell. This is in India. Modi ji's India. ये है देखिए। ये है हिंदुस्तान। हाँ। और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद हो तुम लोग। बताया गया ये 10 अगस्त की है, रात के करीब 12 बजे की। ये लड़का और लड़की एक कैब बुक करते हैं। लड़की है हिंदू हिंदुस्तान से, लड़का है मुसलमान पाकिस्तान से। ड्राइवर अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने साफ साफ बोला कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तानी आकर मेरे दिल्ली के बारे में या फिर मेरे हिंदुस्तान के बारे में कुछ उल्टा। साथियों, एक तरफ पाकिस्तानी है साजिद तरार जैसे, हालांकि इनके इर्द गिर्द पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन पाकिस्तान में रह करके आदत पड़ गई थी। अब जब ये रह रहे हैं कई दशकों से अमेरिका में, एक पॉश सोसाइटी में, एक जो है वो अच्छी सभ्य समाज में, वहाँ से जब देखते हैं पाकिस्तानी खबरें तो इनका भी दिल जो है वो एकदम खिलस उठता है। वहाँ से जब ये लोग देखते हैं तो इनको जो है पता चलता है कि क्या हो रहा है। वहाँ से जब ये देखते हैं तो ये खुद कहते हैं कि हमको शर्म आती है पाकिस्तानी होने पे, हमको शर्म आती है मजहब पे। ऐसी बातें लोग करते नजर आते हैं और क्यों ना करते नजर आए। हरकतें जो हैं उससे आप मुँह तो छुपा नहीं सकते, भाग तो सकते नहीं। जो है सच वो तो सच सामने आता है। और यही तरह के पाकिस्तानी लोग जो अपने देश में ऐसी हरकतें करते हैं, वो यदि इंडिया में आए और इंडिया को बुरा भला बोलें, भारत को बुरा भला बोलें, भारतवासियों को बुरा भला बोलें, तो उस कैब ड्राइवर की बहुत शराफत थी जो खाली गाड़ी से उतार के छोड़ दिए। चाहता तो गाड़ी भी चढ़ा सकता था, चाहता तो मॉब इकट्ठा कर लेता, चाहता तो वो और भी काफ़ी कुछ। बहुत ही वो शरीफ व्यक्ति था जो उसने खाली जो है 2 शब्द बोल करके इनको गाड़ी से उतार के ही छोड़ दिया। बाकी नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कल रात करीब 12:30 बजे की है, जिसमें एक कैब ड्राइवर ने अपने कस्टमर को बीच सड़क में कार से उतार दिया। कहा जा रहा है कि लड़की इंडियन थी और लड़का जो उसके साथ था वो पाकिस्तानी था और ये दोनों कार में बैठकर दिल्ली के लोगों की बुराई कर रहे थे कि भारत के लोग कितने सेल्फिश हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसे सुनने के बाद कैब ड्राइवर ने उन दोनों को कार से निकाल फेंका। जो है वहाँ पे शादियां हो रही हैं वो अंडर 14 और आज नया बिल जो पेश किया उसमें 9 साल की बच्ची। मुझे इंतहाई दुख हुआ है क्योंकि मैं खुद बाप हूं। मैं हाउ डेयर यू डू दैट। फिर आप कहते हैं लोग इस्लाम से क्यों ये इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। यू गिव देम अ मटेरियल टू डू इट। लेकिन 9 साल के और फिर बिल पेश किया है असेंबली में कि इसको लीगलाइज किया जाए। ये एक बड़ी दुख की बात है। वो तो चलो इराक में हुआ है, आप भी को पीछे तो नहीं, तो पाकिस्तान तो कभी पीछे रहा ही नहीं। कराची के अंदर किसी ने कब्र से निकाल के 55 साल औरत के साथ ज्यादती की। ये अभी की बात है तार साहब? अभी की बात है, मतलब आज की बात है। डान या बीबीसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट। ये आपके हालात है आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। हैवान है तार साहब, हैवान। मैं क्या बताऊं आपको कि मैं आज वो 2 खबरें पढ़ी हैं मैंने, ये जब इन पे मैं रिसर्च कर रहा था तो आई वाज इंतहाई शॉक में था कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि हम अगली सदी में किस तरह एंटर होंगे। मेरे समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ जाना है। इंसानियत की तौहीन। बताया गया ये 10 अगस्त की है, रात के करीब 12 बजे की। ये लड़का और लड़की एक कैब बुक करते हैं। लड़की है हिंदू हिंदुस्तान से, लड़का है मुसलमान पाकिस्तान से। ड्राइवर अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने साफ साफ बोला कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तानी आकर मेरे दिल्ली के बारे में या फिर मेरे हिंदुस्तान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल। तुम्हारा एक हिंदू दोस्त जो कि हिंदुस्तान से होता वो ये बोलता कि कराची के लोग अच्छे नहीं होते, बड़े मतलब परस्त होते, बड़े मतलबी होते हैं, तो पता क्या होता, तुम दोनों को वो लोग इतना मारते कि तुम दोनों में से किसी एक को तो पक्का 72 करोड़ के पास भेज देते। आखिर भारत किसकी शह पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है। और मैं आपको बोल रहा हूँ इन बदजातों का बस चलता था ना ताहिर भाई, ये करोड़ों हिंदू मर जाते थे ना, ये लोग कुछ नहीं करते। अभी प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया अभी सच छुपने ही नहीं देता है। दीदी ताना मारते हुए बोलते कि हिंदुत्व जीत रहा है, तो दीदी आपने सही बोला, हिंदुत्व जीत रहा था, जीत रहा है और जीतेगा। और ये हिंदुत्व ही है कि आपको सुपर ड्राइवर ने कुछ भी नहीं बोला। बुरा मामला क्या है, इसके बाद दीदी ने एक क्लिप डाली और ये दिखाया कि कैब ड्राइवर ने उन दोनों को अपनी कैब से उतार दिया और बोला कि अब यहाँ से जाओ। और फिर दीदी ने वीडियो बना के ये बोला, देखो रात को 12:30 बजे इस कैब ड्राइवर ने हमें उतार दिया है, ये है मोदी जी का इंडिया। इसमें मोदी जी का इंडिया कहाँ से आ गया बे? जिसके बाद तुरंत कैब ड्राइवर बौखला गया, उसने साफ साफ बोल दिया कि तुम पाकिस्तानी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। देख लो, तुम खुद देख लो। या कुछ भी नहीं है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको सॉरी, मैंने आपको बोला, लेकिन एक चीज, अब मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में रहते, दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है।
बात यह है कि हम कैसे इस सोसाइटी में सरवाइव कर सकते हैं, या हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, जो लड़कियां हैं, और उसके साथ साथ जैसे ये आपने कहा कि बच्चा पैदा करने वाली एक लड़की मशीन बन जाती है एक टाइम पे, तो उससे पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो कैसे उस पर ओवरकम कर सकते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ की आपने बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक रिलीजियस बिलीफ अटैच हो गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना तो गैर इस्लामी है। I'll not address that because religion की चीज़ों पे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। गरीब जो लोग जो हैं वो मिलकर शादी करते हैं, उसके बाद 10 गरीबों को पैदा करते हैं। अभी फिलहाल ये सिस्टम This is you know you have summarized it completely. बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि हम देख रहे हैं कि 90% से ज़्यादा पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, और आए दिन हम कोई ना कोई नया जो है वो एक केस देखते रहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता, वो कहते हैं कि कुछ ढक जाते हैं, कुछ जो है वो दिख। पेट्रियार्कल कल्चर क्या होता है कि एक ऐसा बिलीफ कि मर्द जो हैं वो अक्ले कुल हैं, मर्द के हाथों में सारे के सारे इख्तियारात हैं, और मर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो औरत को राह रास्त पर लेकर आए। अगर मर्द ने उसको रोका नहीं तो औरत तो बेराह रवि का शिकार हो जाएगी। पेट्रियार्कल कल्चर इस सारे मसले की जड़ है। मर्दों को फोकियत देना, औरतों को कमज़ोर समझना, और कमज़ोर समझते हुए, बेअक्ल समझते हुए, कम अक्ल समझते हुए औरतों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करना, अपनी मर्जियाँ उनके ऊपर थोपना। दूसरा मसला फाइनेंशियल डिपेंडेंस का है। आने की कोशिश करी कि दीदी है कौन, तो मुझे ये पता लगा कि दीदी का नाम है कटियाइनी पंथ, और दीदी का यूज़र नेम है कट्टू कटली जमुना पार। ये नाम है कि क्या है, कैसा यूज़र नेम है ये? खैर जो भी है, कट्टू कटली जमुना पार दीदी ने अब अपना इंस्टाग्राम हटा दिया है। क्यों हटाया है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। दीदी ने बैक टू बैक स्टोरी डाली और बोला कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है उबर वालों की तरफ से इस कैब ड्राइवर के अगेंस्ट। इसने इतना बुरा व्यवहार किया लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है। बाकायदा मुझे ही लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं इस वीडियो के बारे में कि गलती तुम्हारी है। इसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, फेसबुक से भी डीएक्टिवेट हो गई, ट्विटर से भी डीएक्टिवेट हो गई, हर जगह से इसने अपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए। क्यों? क्योंकि लोग इसको ही उल्टा बोल रहे थे कि इसकी गलती थी। इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो ये बताती है कि दीदी शायद लेफ्ट विंग की है, दीदी की सोच शायद अलग है। जब दीदी का मैंने ट्विटर अकाउंट देखा तो पता लगा कि दीदी उमर खालिद की बहुत बड़ी फ़ैन है। जी हाँ, आप खुद देखिए, ये कुछ ट्वीट्स हैं जो कि दीदी ने रीट्वीट्स करे हैं जो कि उमर खालिद के ऊपर है कि उमर खालिद बेचारा 4 साल से जेल के अंदर है। क्या गुनाह था उसका? उसने बस प्रोटेस्ट तो किया था, उसने बस हिंदुस्तान के टुकड़े होने की बात तो करी थी, और उसने किया क्या था? इमेजिन करो। ये जो साजिद तरार जैसे लोग हैं जो कि निकले तो पाकिस्तान से, लेकिन अब जा करके ये अमेरिकन के बीच में रहने लगे और एक पॉश सोसाइटी के बीच में रहने लगे, तो वहाँ पर इनकी जो 10-20-30 सालों से, मैंने कितना सालों से वहाँ पर रह रहे होंगे, मेमोरी भूल गए पाकिस्तान। अब जब ये लोग वहाँ पे अच्छी सोसाइटी में बैठ करके देखते हैं पाकिस्तान को, तो इनको समझ में आता है कि हम क्या हैं। और ये लोग खुद बोल रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है रिलीजन पर, अपने मजहब पर, पाकिस्तानी होने पर, कि पाकिस्तान में ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं। बांग्लादेश में हम देख रहे हैं किस तरीके की जो है औरतें, आदमी, महिलाएं, लड़कियां सब उसमें शामिल हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं पूरी दुनिया से देखकर किसी ढकी झुकी नहीं। अब यदि इस तरह के लोग जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो जिस पर खुद पाकिस्तानी साजिद तरार जैसे लोग शर्मिंदा हो जाएं, वैसे लोग यदि इंडिया में आएँ और इंडिया में आकर के हिंदुस्तान की बदनामी करें, भारत को कुछ बुरा भला बोलें, तो बिल्कुल, बल्कि बहुत कम हुआ। वहाँ पे ये दुख की बात है कि बहुत कम हुआ। और किसी देश में अगर ऐसा होता, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के खिलाफ बोल दो, बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश के खिलाफ बोल दो, कहीं भी जाके बोल दो, आपको जो मॉब आएगी बाकायदा मॉब कचर के रख देगी, हो सकता है मार भी डाले। और इंडिया में सिर्फ उसको कैब से ही उतारा है, वो तो शुक्र मना उसका ज़्यादा दिमाग नहीं घूमा था, वरना गाड़ी चढ़ा भी सकता था, वरना जो है वो भीड़ भी इकट्ठी कर सकता था। इंडिया में तो वैसे भीड़ तो इकट्ठी हो ही जाती है, भले ही वो कुछ करें ना, वीडियो बनाएं, देखते रहें, लेकिन भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो फिर ये उस कैब ड्राइवर की जो है वो शराफत है कि उसने खाली कार से, गाड़ी से उतार करके ऐसे लोगों को छोड़ दिया। वरना जिस कौम पे खुद पाकिस्तानी शर्मिंदा हैं, जिस कौम पे खुद पाकिस्तानी दुख मनाते हैं, आपने देखा कमर शीमा को, आपने देखा साजिद तरार को, और भी न जाने कितने हैं जिनको खुद दुख होता है कि यार कहाँ पे हम हो गए, हमको तो यहाँ होने नहीं चाहिए था। वो आखिर ऐसा करे तो फिर चीज़ें तो हाथ से बाहर आगे निकलेंगी।